लकी डियर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। लकी डियर किस चीज का नाम था, लकी डियर किस फनकार का नाम था और लकी डियर किस कॉमेडियन का नाम था। अमान उल्लाह खान जैसे बड़े फनकार ने उनका हाथ खड़ा किया और कहा कि जनाब मुझे तो अपने रंग पर मान था, लेकिन इस शख्स ने तो इतने काले रंग के साथ आके वो तहलका मचा दिया जो शायद आज तक मैं ना मचा पाया। और वो स्टेज पर जब आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया। अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसने 30 साल पाकिस्तान स्टेज को दिए, एक भी साथी फनकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी साहबजादी स्टेटस लिखाती है कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो स्टेटस हर शख्स देखता है, हर दोस्त देखता है, लेकिन इग्नोर करता है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। जब आपके वाला साहब ख़यात थे, उन पे अरूज का वक्त था, तो ये फनकार आपको क्या कहते थे? कुछ भी नहीं हमें कहते। मैं जब मेरे वाला थे मैं जाती थी, मैं बेटी थी बेटी थी, अब नहीं, आज नहीं है। तानू कोई साथी फनकार नजर आ रहे थे? कोई नहीं, कोई कदा है नहीं। इसीलिए मैंने बच्चे ਨੂੰ अर्ज की है कि तुसी किदा इंतजार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मैं लेजेंड कॉमेडियन लकी डियर साहब की रहायशगाह पर मौजूद हूं। लकी डियर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मैं थोड़ा लकी डियर के बारे में आपको बताऊं पहले इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले कि लकी डियर किस चीज़ का नाम था, लकी डियर किस फनकार का नाम था और लकी डियर किस कॉमेडियन का नाम था। जी नाज़रीन, लकी डियर स्टेज पर आने से पहले गधा गाड़ी चलाते थे। उनकी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी की वजह से एक मशहूर कॉमेडियन ने लकी डियर को मौका दिया और वो स्टेज पर जब आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया। अमान उल्लाह खान जैसे बड़े फनकार ने उनका हाथ खड़ा किया और कहा कि जनाब मुझे तो अपने रंग पर मान था, लेकिन इस शख्स ने तो इतने काले रंग के साथ आके वो तहलका मचा दिया जो शायद आज तक मैं ना मचा पाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी आम लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होती थी। वो दीवार के साथ खड़े हुए हैं तो दीवार के ऊपर उन्होंने जुगत बना दी है। अपने रंग को काउंटर करके वो जुगते मारते थे और मरवाते भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसने 30 साल पाकिस्तान स्टेज को दिए, पाकिस्तान में तो इनके लाखों मदाह थे, लेकिन हिंदुस्तान में इनके लाखों मदाह थे। इनकी बहुत सी जुगते, बहुत से डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी जो आज भी टिकटॉक पर ज़बान ज़दो आम है। लेकिन एक दिल दुखा देने वाला मंजर जो यहाँ पर देखने को मुझे मिला वो ये है कि एक भी साथी फनकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुबह 6:34 पर लकी डियर साहब इस दुनिया से रुखसत होते हैं। उनकी साहबजादी स्टेटस लिखाती है कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो स्टेटस हर शख्स देखता है, हर दोस्त देखता है, लेकिन इग्नोर करता है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। कि लकी डियर शायद इंसान नहीं था, पता नहीं कौन था, इससे इग्नोर करो यार। ये बंदा तो एवं ही आए रोज़ मीडिया पे आ जाता है, कभी बीमार होता है, कभी दिल पकड़ता है, कभी फिफड़े पकड़ता है। शायद ये मौत का भी झूठा बहाना किया जा रहा है। इस वक्त 4 तकरीबन, मैं अगर आपको टाइम बताऊं, 3:20 हो चुके हैं। कमोबेश 9 से 10 घंटे जो हैं गुजर चुके हैं, लेकिन एक भी शख्स यहाँ पर नहीं आया। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा। फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना तो बहुत से लोग ये कहेंगे जनाब आपने तो फनकारों के बारे में बताया ही नहीं। फनकार तो 4 पे के नीचे छुप के बैठे हुए थे, फनकार तो जनाब फ्रिज के अंदर बैठे हुए थे, फनकार तो यहाँ बैठे हुए थे। फनकार कहीं नहीं बैठे हुए। ये तो उनकी बेटी है ना, इनसे मैं बाद में बात करता हूँ। यहाँ पे जो आम शहरी है भाई, आगे आए आप 2 मिनट के लिए प्लीज़, आगे आए। आप बताएं कौन थे लकी डियर साहब? फनकार से जनाब। कितने साल उसने काम किया जी इस फील्ड में? इन्होंने लगन मैंने पता, लेकिन पूरा फनकार सी। फनकार सी, अच्छे हाई लेवल का फनकार, हाई लेवल का और अच्छे देन का मालिक सी। तानू कोई साथी फनकार नजर आ रहे थे? कोई नहीं, कोई कदा है नहीं। इसीलिए मैंने बच्चे ਨੂੰ अर्ज की है कि तुसी किदा इंतजार कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ? 3:20 ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ।
3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਆਂਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਇਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਪਿਓ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਨਾਬ? ਇਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ थोड़े तो थोड़ा टाइम काट के आना चाहिए। नाज़रीन उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे तकलीफ दे लम्हा इस मेरी बेटी के लिए है। बाप आज इस दुनिया से चला गया, बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा, और मैं अपनी इस बहन को दाद देता हूँ कि पिछले 10 दिनों से जब से लकी डियर साहब अस्पताल में थे, साया बन के अपने बाप की खिदमत करती रही। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, ऐनी शाहिद हूँ कि रात को 3 बजे भी कॉल किया मैंने लकी डियर साहब का हाल पूछने के लिए, तो मेरी बहन मुझे जागती हुई मिली है कि भरावा मेरे प्यो से दुआ करी, मेरा कोई नहीं इस दुनिया ते, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू अपना प्यो चाहिए बस। ये मेरी बहन कौन है इसका इस वक्त? पूछेंगे जनाब, कोई मशहूर शख्सियत यहाँ पे आई है, किसी ने फ़ोन भी किया कि नहीं किया, और किसी को पता भी है कि नहीं है कि लकी डियर टूट गया दुनिया तो? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, मुझे फ़ख्र है कि जिस तरह आपने अपने बाप की खिदमत की है वो काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है कि आप अपने बाप के कदमों से नहीं उठती थी। मैं गवाह हूँ, रोना मेरी बहन रोना, मैं गवाह हूँ आपके एक एक दिन का, एक एक रात का। इसका दिया आपको अल्लाह की बारगाह में लाजमी मिलेगा। मुझे ये बताएं कि आपने अपने मोबाइल पे जो लकी डियर साहब का नंबर है उस पर स्टेटस कितने बजे लगाया था? सुबह 6:30 बजे 6 बजे। अच्छा, आपके उस मोबाइल के अंदर कौन कौन से कॉमेडियन हैं, बड़े बड़े फनकार जिनके नंबर सेव हैं? सखावत नाज मानचान है, इन सबके नंबर सेव हैं? सब ने आपका स्टेटस देखा है? शायद देखा होगा। किसी एक बंदे की कॉल आई है आपके ऊपर? नहीं, किसी ने नहीं की, कोई आया ही नहीं था। जब आपके वाला साहब ख़यात थे, उन पे अरूज का वक्त था, तो ये फनकार आपको क्या कहते थे? कुछ भी नहीं हमें कहते। मैं जब मेरे वाला थे मैं जाती थी, मैं बेटी थी, बेटी थी बेटी थी, अब नहीं, आज नहीं है। नाज़रीन, मेरे कब में वो सोनिया भी खड़ी हुई है, मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछे हैं लेकिन वो कह रही है, मैंने जवाब पूछे ना, बीवी वो होती है जो मुश्किल में खड़ी रहे साथ। जाएँ आप, मेरी बहन जाएँ आप। बेटी ने बड़ा काम किया जी, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, मेरी बेटियाँ मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, कोई शख्स यहाँ पर नहीं आया। शायद आ जाए, जनाजगाह में पहुँच जाए, आखिरी दुआ में हाथ खड़े कर लें वो लोग। हाँ, वो भी हम जैसे ही हैं। उससे बेहतर ये शायद मल्ले का नौजवान है जो आज काम पे नहीं गया, जो सिर्फ इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि यार लकी डियर गया है। लकी डियर एक शख्सियत का नाम था, अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ये दुनिया है, ये तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द में हल्का अखबाब में नज़र आते हैं ना, वो मैंने तस्वीर अपलोड की है, मेरे 2 मिलियन व्यू आ गए हैं, वो मेरे 4 मिलियन व्यू आ गए हैं, और मेरे 10 मिलियन व्यू आ गए हैं, तो वो तमाम व्यूज़ आपके बस आर्टिफिशियल व्यू हैं। आपकी कब्र में, आपके जनाजे पर सिर्फ वही आएगा जो आपको दिल से चाहता है, जो दिल से आपके साथ दुख में शामिल है, वही आपके साथ इन मुश्किल घड़ियों में खड़ा होगा। बाकी सब लोग कागज़ी फूल हैं जो वक्ती तौर पे तो आपके साथ खड़े हैं, वक्त गुजर जाने के बाद वो आपको ठुड्डा मारेंगे और आपको बाहर फेंक देंगे। और आज लकी डियर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अल्लाह पाक इस लेजेंड कॉमेडियन के दर्जात बुलंद फरमाए, और उन तमाम लोगों को, तमाम दोस्तों को, उसमें मैं भी शामिल हूँ, और कि हमें वो तौफीक दे कि किसी के दर्द को अपना दर्द समझे हम लोग। इसके साथ इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।